तो आज का जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। आपके सामने 4 विकल्प हैं, इनमें से आपको बताना है कि वह कौन सा डिस्क है जो ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ये जो है ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है। आपके सामने है 4 ऑप्शन, इनमें से आपको बताना है कि वह कौन सा प्रोग्राम है जो डिवाइस और डाटा के बीच का अंतर समझा सकती है, यानी समझ सकती है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर। तो आप लोग अपने मन में सोच लिया करें कि यही इसका उत्तर होगा। अगर नहीं होता है तो याद कर लें, अगर वही उत्तर निकलता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीवीडी का उदाहरण है। आपके सामने है 4 ऑप्शन, इनमें से बताना है कि डीवीडी का जो है कौन सा उदाहरण है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो कि यह डीवीडी का एक उदाहरण है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को कहा जाता है। आपके सामने 4 विकल्प हैं, इन विकल्पों में से आपको बताना है कि कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी किसे कहा जाता है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी प्राइमरी मेमोरी, आंतरिक मेमोरी और प्राथमिक मेमोरी। ये सभी जो है आंतरिक मेमोरी हैं, यानी कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है। आपके सामने है 4 विकल्प, इनमें से आपको बताना है डिस्क के ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने वाली प्रक्रिया इनमें से कौन सी है। तो आपके सामने 4 विकल्प हैं, इसका इनमें से जो है सही आंसर होगा, इसका जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फॉर्मेटिंग। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है। इनमें होना चाहिए कौन। ठीक है, तो इनमें से आपको बताना है 4 विकल्पों में से कि निम्न में से कौन स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है, कौन सा। तो इसका जो है सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर, जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा, यानी रैम। रैम जो है स्टोरेज डिवाइस नहीं है, बल्कि यह रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइल सिस्टम अस्थायी रूप से संग्रहण में रहता है। तो इनमें से 4 विकल्पों में से आपको बताना है जो फाइल सिस्टम है अस्थायी रूप से संग्रहण में रहता है, यानी कहाँ पर रहता है। तो इसका जो है सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी सेकेंडरी रूप में संग्रहण में रहता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, डीवीडी क्या है। आपको यानी डीवीडी का पूरा नाम बताना है, फुल फॉर्म बताना है इन 4 विकल्पों में से। सभी विकल्प इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि जब आप क्वेश्चन यानी पेपर जब किसी का पेपर यानी जब देते हैं तो उनमें आप कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं, इसका कौन सा उत्तर होगा। 4 विकल्प पढ़ने से आपके दिमाग में चारों ऑप्शन घूमते रहते हैं, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ वही क्वेश्चन बता रहे हैं, यही वही उत्तर दे रहे हैं जो इसका प्रश्न का यानी क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा। इससे आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा।
तो आपको डीवीडी का फुल फॉर्म बताना है, तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, यानी डिजिटल वीडियो डिस्क। डिजिटल वीडियो डिस्क डीवीडी का फुल फॉर्म है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है। आपके सामने 4 विकल्प है जो सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है, इनमें से कौन सा है? तो इसका जो है सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ALU। ALU जो है सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है, मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, इनमें से आपको बताना है मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रैवल यानी घूमता रहता है। तो इसका जो है सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, BUS। आज की इस वीडियो में हमने बहुत कठिन क्वेश्चनों को लिए हैं। अगर ये सब आपको आता है तो आप बहुत तेज़ हैं कंप्यूटर में, अगर नहीं आता है तो आप समझ लिए सामान्य रूप से जानते हैं, बेसिक चीज़ें जानते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का प्रमुख पटल कहलाता है। आपके सामने 4 विकल्प, इनमें कंप्यूटर का पटल कहलाता है यानी कंप्यूटर जैसा कौन सा होता है आपको बताना है इन 4 विकल्पों में से। तो इसका जो है सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड जो है कंप्यूटर का मुख्य पटल यानी मुख्य भाग कहलाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है, पीसी का पूरा नाम क्या है? यानी आपको जो है पीसी का पूरा नाम बताना है। इन 4 विकल्पों में से कौन सा है पीसी का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो इसका जो है सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर, जी हाँ, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, पर्सनल कंप्यूटर। पीसी का फुल फॉर्म है पर्सनल कंप्यूटर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक्सेसरीज किस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं, उसे क्या कहते हैं? इन 4 विकल्पों में से बताना है एक्सेसरीज जो है किस स्थान यानी कि सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं, उसे क्या कहते हैं जहाँ पर जुड़ते हैं। तो इसका जो है सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, पोर्ट। जहाँ पर एक्सेसरीज और सिस्टम यूनिट जो है जुड़ते हैं उसे पोर्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका भी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में IB यानी कंप्यूटर में जो है IBM का पूरा नाम क्या है? IBM का पूरा नाम बताना है, ठीक है, इन 4 विकल्पों में से। तो इसका जो है सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, जो कि IBM का फुल फॉर्म है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 15 है, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? यानी इन 4 विकल्पों में से आपको बताना है कि संगीत उपकरण को साउंड कार्डों से कौन सा पार्ट जो है जोड़ता है। तो इसका जो है सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी MIDI। ये जो है संगीतकार उपकरणों और साउंड कार्डों से जोड़ता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है, संपूर्ण
कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है। आपके सामने है 4 ऑप्शन, इनमें से आपको बताना है संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली संप्रेषण नियंत्रण करता है यानी किनके द्वारा नियंत्रण करता है। आपके सामने 4 विकल्प हैं, इन विकल्पों में से आपको एक सही उत्तर चुनना है। तो इसका जो है सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर, जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड द्वारा जो है संप्रेषण नियंत्रण करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है। आपके सामने है 4 विकल्प, इनमें से आपको बताना है कि जो है डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर यानी जिसे हम छू सकें उसे हार्डवेयर कहते हैं, यानी इनमें से कौन सा है। तो इसका जो है सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, डिस्क ड्राइव। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं। यानी आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं, इनमें से क्या कहते हैं। आपके सामने है 4 ऑप्शन, जिसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर, जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, सर्किट बोर्ड कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है, एक्सपेंशन कार्ड किसमें इंसर्ट किए जाते हैं। आपके सामने है 4 विकल्प, इनमें से आपको बताना है कि एक्सपेंशन कार्ड इनमें से किन में इंसर्ट किया जाता है। तो इसका जो है सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही हो जाएगा, यानी स्लॉट द्वारा इसको जो है कन्वर्ट करते हैं यानी इंसर्ट करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी इस वीडियो का जो है लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किसमें की जाती है। जो कंप्यूटर की जो है घड़ी होती है उसकी स्पीड की गणना किसमें की जाती है। आपके सामने है 4 विकल्प, यानी जो सुइयाँ यानी कंप्यूटर की सुइयाँ हैं उस कौन सी कंप्यूटर घड़ी की स्पीड की गणना की जाती है यानी किस में की जाती है। तो इसका जो है सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर, जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जाएगा, यानी बिट द्वारा जो है इसकी स्पीड की गणना की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही टॉप कंप्यूटर के क्वेश्चनों के साथ, तब तक ले सभी भाइयों को बाय बाय, जय हिंद।